आइए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। आपसे पूछा गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और मॉड ऑफ एक्स का मतलब ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर करने पे ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 5 मॉड एक्स हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करते हैं, हम मॉड एक्स को मान लेते हैं फिलहाल के लिए टी। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये बन जाएगा 5t प्लस यहाँ पे ये बन जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना है तो जानते हैं कि 6 को तोड़ सकते हैं 2 और 3 में, जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो गया और इसका एडिशन 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हैं 2t प्लस 3t, साथ में प्लस 6 इक्वल टू 0। दोनों से t कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा t प्लस 2 और इन दोनों से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा t प्लस 2 बराबर में 0। अब दोनों के पास t प्लस 2 है तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा t और यहाँ बचेगा प्लस 3 बराबर में 0। ध्यान सुनिए, यहाँ से t का दो वैल्यू आया, एक हो गया t प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि t माइनस 2 आ गया। अब यहाँ भी बात करें तो t प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी t यहाँ पे आ गया माइनस 3, लेकिन मुझे t का वैल्यू चाहिए था, मुझे चाहिए था x का, तो यहाँ पे t मॉड ऑफ x था तो t को यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ x माइनस 2 बोल रहा है और हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ x का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट यहाँ तो क्या है माइनस 2 है। इसका मतलब ये किसी भी x के लिए ऐसा नहीं आने वाला, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। सेम काम यहाँ पे किया तो मॉड x यहाँ पे आ गया माइनस 3, फिर से x पॉजिटिव या नेगेटिव रखो, इसका वैल्यू मॉड ऑफ x का है या तो 0 आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि माइनस 3 है, मतलब यहाँ भी एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो डायरेक्ट बोलेंगे नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है।